उसके बाद देखो डिफ्रेंशिएशन रेट ला हमें क्या कहता था, डिफ्रेंशिएशन रेट ला पढ़ेंगे हम यहाँ से कि रेट ला ने हमें क्या कहा था कि रेट ऑफ रिएक्शन है वो हमारे पास किसके इक्वल हो जाएगी, चेंज इन कंसंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। देखो रेट ऑफ रिएक्शन को हम आर से डिनोटेड कर रहे हैं, ठीक है, किसके इक्वल हो जाएगी ये, DC चेंज इन कंसंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है, कि कंसंट्रेशन जो चेंज हो रही है किसकी, रिएक्टेंट की विद रिस्पेक्ट टू टाइम, और इसके आगे हमने किसका साइन लगाया है, माइनस का साइन लगाया है, क्योंकि ये हमें किसको बता रहा है, ये हम किसके लिए लिख रहे हैं, रिएक्टेंट के लिए लिख रहे हैं। अब देखो या फिर आप ऐसे लिख लो, हमने प्रोडक्ट को क्या, रिएक्टेंट को क्या माना था, ए माना था, तो चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ ए और विद रिस्पेक्ट टू टाइम हमारे पास क्या हो जाएगा, dt, और इसके आगे भी किसका साइन लगेगा, हमारे पास माइनस का साइन लगेगा। एक तो ये इक्वेशन लिखी हमने रेट ला से, ठीक है, एक हमारे पास हम ये पढ़ते थे कि रेट ऑफ रिएक्शन वो हमारे पास किसके इक्वल होता है, के हमारे पास कांस्टेंट और ए हमारे पास रिएक्टेंट, और एन की वैल्यू जो हमारे पास वो क्या होती थी, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अब हम कौन सी रिएक्शन के लिए पढ़ रहे हैं, जीरो ऑर्डर के लिए पढ़ रहे हैं, तो ए की वैल्यू हमारे पास क्या हो गई, जीरो। तो एक तो हमने ऐसे निकाली डिफरेंशिएशन रेट ला से, एक हमारे पास जो रेट ला होता था उससे निकाली, एक तो ये रेट ऑफ रिएक्शन आ गई और एक ये वाली वैल्यू आ गई। अब इन दोनों को ना इक्वल रख देते हैं, ठीक है, कि जो माइनस हमारे पास DC है बाय में dt ये वाला, ठीक है, किसके इक्वल है, के ए नोट के इक्वल हो जाएगा, के ए की पावर क्या हो जाएगी हमारे पास, जीरो, ठीक है। अब देखो ए की पावर हमारे पास क्या हो जाएगी, यहाँ से जीरो हो जाएगी। अब ए की पावर जीरो का मतलब 1, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, DC बाय dt वो हमारे पास किसके इक्वल हो जाएगा, के इक्वल हो जाएगा, किसके इक्वल हो जाएगा, के। अब देखो अभी इस पूरी इक्वेशन का डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, डिफरेंशिएशन, और किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, dt के रिस्पेक्ट में, किसके रिस्पेक्ट में करेंगे डिफरेंशिएशन, dt के रिस्पेक्ट में, और जो हमारे पास क्या रहेगा, dt से dt कट जाएगा, तो क्या बच जाएगा, माइनस का साइन आ जाएगा बाहर, तो बच गया DC इज इक्वल टू के कॉन्स्टेंट है, तो ये डिफरेंशिएशन से बाहर आ जाएगा, तो क्या बचेगा यहाँ पर dt, ठीक है। अब देखो कंसंट्रेशन कहाँ से कहाँ जा रही है, अपर से लोअर लिमिट लिखेंगे कि C नोट से हम कहाँ पर जा रहे थे, CT पर जा रहे थे, और टाइम हमारा जीरो टाइम पीरियड से हम कौन से टाइम पीरियड पे जा रहे थे, T टाइम पीरियड पे जा रहे थे, जीरो टाइम पीरियड से कहाँ पर जा रहे हैं, T टाइम पीरियड पे, ठीक है। अब देखो हमारे पास एक ये फार्मूला आता है डिफरेंशिएशन का, याद रख लेना कि इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन हम कर रहे हैं dx का, ठीक है, जब हम यहाँ से क्या कर रहे हैं, इंटीग्रेशन कर रहे हैं, ठीक है। अब ये हमारे पास x2, ठीक है, इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या रहेगा हमारे पास, ये जो x है अपर जो लिमिट होती है वो हमारे पास इस टाइप से लिखी जाएगी, x2 बाय में क्या हो जाएगा, x1, इस टाइप से हम लिखते हैं इसको। तब देखो जब हमने इसका इंटीग्रेशन कर दिया यहाँ से, तो क्या रहेगा हमारे पास, वैल्यू क्या आ जाएगी, डिफरेंशिएशन से इंटीग्रेशन कट गया, ठीक है, यहाँ पर भी ऐसे होएगा, तो क्या बच जाएगा, C अपर से क्या रहेगा हमारे पास, लोअर लिमिट, तो क्या बच जाएगा, C नोट, ऊपर क्या हो जाएगा, CT, सेम इसी टाइप से यहाँ पर के T और बाय में क्या हो जाएगा, कहाँ से कहाँ तक जा रहे हैं, जीरो से लेकर T तक जा रहे हैं, समझ में आई यहाँ तक कहानी, ठीक है, -C और कहाँ से कहाँ तक जा रहे हैं, C नोट से CT तक, और के T में कहाँ तक जा रहे हैं, जीरो से लेकर क्या रहेगा हमारे पास से T तक। अब देखो अब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो क्या लिखेंगे, अपर लिमिट CT, लोअर लिमिट क्या हो जाएगी, C नोट, ठीक है, इसके आगे किसका साइन है, माइनस का साइन है। उसके बाद देखो यहाँ पर के T, ठीक है, हमारे पास कहाँ से कहाँ तक जा रहे हैं, T से लेकर जीरो तक, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट लिख देंगे हम यहाँ से, ठीक है। उसके बाद देखो क्या रहेगा हमारे पास, इस पूरी इक्वेशन को, ये बच गया आपके पास CT माइनस C नोट इज इक्वल टू KT, ये बच गया। इस पूरी इक्वेशन को माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं, किससे मल्टीप्लाई कर दिया हमने, माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो क्या बचेगा, CT ये वाला प्लस हो जाएगा, ठीक है, और हमारे पास आगे क्या है, यहाँ पर CT है हमारे पास, ठीक है, प्लस में क्या हो जाएगा, C नोट इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा यहाँ से KT, क्या बचेगा हमारे पास यहाँ से,
पूरी इक्वेशन को हमने किससे मल्टीप्लाई कर दिया है, माइनस से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमारे पास क्या बचेगा, सी टी माइनस क्या बच जाएगा, सी नोट। सी टी माइनस क्या बच जाएगा हमारे पास, सी नोट इज इक्वल टू क्या बचेगा, माइनस के टी। क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू माइनस के टी, सॉरी, ठीक है। यहाँ से देख लेना थोड़ा सा, इस पूरी इक्वेशन को यहाँ से ये है, इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। तो ये वाला माइनस का साइन चला जाएगा और इस के टी के आगे माइनस आ जाएगा। तो इक्वेशन क्या बची बच्चों, सी टी है, अगर आप यहाँ से निकालो इस इक्वेशन से, तो सी टी इज इक्वल टू माइनस के टी, और ये वाला सी नोट इधर आ जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, ठीक है। सी टी इज इक्वल टू माइनस के टी प्लस सी नोट। अब देखो हमारे पास इक्वेशन क्या आ गई, ये वाली इक्वेशन है, इसको बोलते हैं इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर जीरो ऑर्डर। क्या बोला जाएगा, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। किसके लिए निकाल रहे हैं हम, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए निकाल रहे हैं। अब देखो मैथ में हम इक्वेशन पढ़ते हैं, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस में क्या होता है, c, ये स्लोप बनाने के लिए, और स्लोप हमें कैसा मिलेगा, नेगेटिव। देखो सी टी की जगह रख लो y, ठीक है। y है वो किसके इक्वल है, सी टी के इक्वल है, ठीक है। m है वो किसके इक्वल हो जाएगा, माइनस के, ठीक है। x है वो हमारे पास किसके इक्वल हो जाएगा, t के, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास c है वो किसके इक्वल हो जाएगा, c नोट। c है वो किसके इक्वल हो जाएगा, c नोट। x है वो किसके इक्वल हो जाएगा, t, ठीक है। अब देखो हम यहाँ से ग्राफ बनाते हैं, तो ग्राफ हमारा किस किस के बीच में रहेगा, टाइम के बीच में, ठीक है। और किसके साथ रहेगा, कंसंट्रेशन के साथ। टाइम विद रिस्पेक्ट टू कंसंट्रेशन या कंसंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, इन दोनों के बीच में हम ग्राफ बनाने वाले। अब देखो जब टाइम जीरो था तो कंसंट्रेशन हमारी क्या थी, सी नोट। जब टाइम जीरो था तो कंसंट्रेशन ज़्यादा थी हमारे पास रिएक्टेंट की, सी नोट। और जैसे जैसे टाइम बढ़ता गया तो कंसंट्रेशन हमारी डिक्रीज होती गई, समझ में आई। और डिक्रीज एक ऐसे पॉइंट पर यहाँ पर पहुँच गई जब कंसंट्रेशन सी टी हो गई, समझ में आई बात हमें, ठीक है। अब देखो ऐसे हमें स्लोप जो बनेगा वो हमारे पास स्लोप है वो क्या रहेगा, माइनस के इक्वल रहेगा। स्लोप है वो किसके इक्वल रहेगा, हमारे पास माइनस के इक्वल। अगर आपको ये कह दे कि यहाँ पर सी टी की वैल्यू है वो क्या है, मतलब कि कौन सी कंसंट्रेशन पर जब आप वैल्यू निकाल रहे हो, तो हमारे पास ऐसा टाइम रहेगा जब सी टी है हमारे, देखो जब हमारे पास टाइम जीरो था तो कंसंट्रेशन भी हमारे पास क्या हो गई होगी, जीरो हो गई होगी, ठीक है। अब इसने ये कह रहा है कि आपके पास कंसंट्रेशन है वो क्या थी हमारे पास, इस टाइम पीरियड पे हमें निकालनी है। तो जीरो है वो सी टी हमारे पास किसके इक्वल होता था, माइनस के टी प्लस में क्या होता था, सी नोट। इस इक्वेशन से लिख सकते हैं हम ये, ठीक है। फिर के टी है वो किसके इक्वल आ जाएगा हमारे पास, सी नोट। और टी की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, सी नोट बाय में क्या आ जाएगी, के। तो यहाँ पर जब टी होता है वहाँ पर हमारे पास कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, सी नोट बाय में के। अब देखो मैथ में हम दो वैल्यू रखते हैं, एक तो हम सी नोट बाय में के, एक वेरिएबल ये, और एक क्या हो जाएगा हमारे पास जीरो, ठीक है। और यहाँ पर हमारे पास क्या रहेगा, एक वेरिएबल तो जीरो और एक वेरिएबल हमारे पास क्या हो जाएगा, सी नोट। ये हमारे पास इसका ग्राफ था, कर लेंगे हम इस टाइप से, ठीक है। हम यहाँ से हाफ टाइम पीरियड के हाफ टाइम निकाल रहे हैं, ठीक है। हाफ टाइम का मतलब क्या होता है कि जब रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन है वो क्या हो गई है हमारे पास, हाफ हो गई है। देखो मेन रिएक्शन क्या थी हमारे पास, जब टी जीरो था, जब टी हमारे पास जीरो था तो सी टी हमारे पास जो कंसंट्रेशन थी वो कितनी थी, सी नोट, ठीक है। अब जब टी हाफ हो गया, मतलब कि टाइम पीरियड है वो हाफ हो गया, तो कंसंट्रेशन भी हमारे पास कैसी हो जाएगी, इस इनिशियल कंसंट्रेशन की क्या हो जाएगी, हाफ हो जाएगी, ठीक है। अब देखो इक्वेशन क्या होती थी हमारे पास कि सी टी इज इक्वल टू माइनस के टी प्लस में क्या होता था, सी नोट। अब सी टी की जगह आप ये वैल्यू रख दो, सी टी क्या हो गई, सी नोट बाय में हमारे पास क्या हो गई, हाफ। इसका मतलब क्या है कि ये कंसंट्रेशन जब टाइम पीरियड हाफ हो गया था तब आई थी, सी नोट बाय में क्या हो गई हमारे पास, हाफ, ठीक है। अब देखो माइनस के टी प्लस में क्या रहेगा, सी नोट। टाइम अपना कैसा हो गया, टी अब कैसा हो गया, हाफ हो गया, ठीक है। अब देखो अगर हम इस साइड इसको लेके आए, के टी हाफ, क्या निकाल रहे हैं हम यहाँ से, के टी टाइम पीरियड हमारे पास क्या रहेगा, हाफ रहेगा। इस साइड आएगा तो ये पॉजिटिव में हो जाएगा, और सी नोट, ठीक है। और ये इस साइड जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, सी नोट
ठीक है, क्या काम ने, सी टी है वो किसके इक्वल होता था, के टी माइनस प्लस सी नोट, ये वाली वैल्यू हमने यहाँ पर रख ली, माइनस के टी, अब टाइम की जगह हाफ हो गया, प्लस सी नोट, के टी हाफ अगर इस साइड आएगा तो पॉजिटिव में और इस साइड जाएगा तो नेगेटिव में। ठीक है, उसके बाद देखो इसका हम ऐसे एल्शियम लेंगे तो क्या बचेगा, ये सी नोट हाफ बच जाएगा हमारे पास, तो टी हाफ है उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, सी नोट, अब के इधर जाएगा तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 2k। समझ में आई बात, तो हमने यहाँ से हाफ टाइम पीरियड भी निकाल लिया। तो हाफ टाइम पीरियड फॉर जीरो ऑर्डर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू हमारे पास किसके हो जाएगा, के, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हो जाएगा, इनिशियल कंसंट्रेशन के। ठीक है, तो आज का टॉपिक रिवाइज कर लेते हैं। हमने इंटीग्रेटेड जीरो ऑर्डर रिएक्शन पढ़ा था कि एन की वैल्यू क्या रहेगी हमारे पास 0, ए कोई रिएक्टेंट था, बी में बदल रहा है, टाइम जब 0 था कंसंट्रेशन सी नोट थी और बी की 0 थी, जब टाइम हमने टी कर दिया तो कंसंट्रेशन सी टी हो गई और बी की हमारे पास क्या हो गई, बी टी। ठीक है, डिफ्रेंशिएशन रेट ला लगा रहे थे, यहाँ पर रेट है वो हमारे पास आर है वो किसके इक्वल होता था, माइनस डी सी, मतलब कि चेंज इन कंसंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, और अगर हम सी की जगह क्या ले ले, ए, क्योंकि हमारे पास रिएक्टेंट यहाँ पर क्या होता था, ए था। ठीक है, तो माइनस डी ए बाय में क्या हो जाएगा, डी टी, ये फर्स्ट इक्वेशन। और अकॉर्डिंग टू रेट ला हमने क्या पढ़ा था कि रेट ऑफ रिएक्शन है वो किसके इक्वल होती है, रेट कांस्टेंट और विद रिस्पेक्ट टू रेट ऑफ कंसंट्रेशन और एक्सपोनेंट पावर, जितनी उसके ऊपर पावर होती थी। ए, अब देखो हम किसके लिए निकाल रहे हैं, जीरो ऑर्डर के लिए निकाल रहे हैं। ठीक है, तो हम जीरो ऑर्डर के लिए निकाल रहे हैं, तो ए की पावर क्या हो जाएगी हमारे पास 0, तो किसी चीज की पावर 0 होती है तो वो 1 हो जाएगा, तो रेट ऑफ रिएक्शन आर है वो किसके इक्वल आ गया, के। ये फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकंड इक्वेशन। ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को बराबर रख देते हैं, फिर इनका डिफरेंशिएशन करेंगे dt के साथ, dc बाई dt दोनों की साइड लगा देंगे। ठीक है, इससे तो इससे ये कट गया, फिर क्या बचेगा हमारे पास, माइनस डी सी। अब देखो हम इसका इंटीग्रेशन कर देते हैं, सी नोट से लेकर कहाँ तक, सी टी तक। ठीक है, यहाँ पर भी क्या रहेगा हमारे पास के, और हमारे पास अपर लिमिट 0 से कहाँ पर जा रहे हैं हम, टी तक। ठीक है, डिफरेंशिएशन से इंटीग्रेशन कट जाएगा तो क्या बच जाएगा, सी टी बाय में सी नोट, और यहाँ पर भी के टी टाइम पीरियड 0 से लेकर टी। ठीक है, अब देखो अपर लिमिट माइनस लोअर, सी टी माइनस सी नोट, यहाँ पर भी अपर लिमिट माइनस क्या रहेगी, लोअर लिमिट। ठीक है, अब देखो ये जो माइनस है ना, इस पूरी इक्वेशन को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे आगे। ठीक है, ठीक है, होल इक्वेशन इज मल्टीप्लाई बाय माइनस, तो फिर क्या हो जाएगा, सी टी माइनस सी नोट इज इक्वल टू के टी। तो अब देखो सी टी की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, के टी प्लस सी नोट। अब देखो इंटीग्रेटेड, ये इंपॉर्टेंट बात हमें हमेशा याद रखनी है कि इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन जीरो ऑर्डर के लिए क्या आई थी कि सी टी इज इक्वल टू माइनस के टी प्लस सी नोट। अब ये इक्वेशन होती है हमारे पास कि y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, तो y सी टी हो गया, x टी हो गया, हमने देखा था अभी m सी नोट हो गया। ठीक है, और m सॉरी माइनस के हो गया, और c सी नोट हो गया। और ग्राफ प्लॉट कर रहे थे हम कंसंट्रेशन और टाइम के बीच, और टाइम है वो इंक्रीज होता जा रहा है तो कंसंट्रेशन डिक्रीज होती जा रही है। स्लोप क्या आ जाएगा हमारे पास, माइनस के। अगर सी टी की वैल्यू 0 है तो सी टी बताओ हमारे पास किसके इक्वल था, इस इक्वेशन में देखो माइनस के टी प्लस सी नोट, वही हमने लिख दिया। के टी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, सी नोट, और टी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, सी नोट बाय के। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सी नोट बाय के, और ये वेरिएबल 0, यहाँ पे 0 वेरिएबल ये, और ये क्या हो जाएगा, सी नोट। ठीक है, उसके बाद देखो हाफ टाइम पीरियड निकालें, हम क्या निकालेंगे, हाफ टाइम। ठीक है, हाफ टाइम का मतलब क्या है कि जब रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन है वो क्या हो गई होगी, हाफ हो गई होगी, तो टाइम हमारे पास 0 जब कंसंट्रेशन सी नोट थी, और जब टाइम हाफ हो गया तो सी नोट का क्या हो गया होगा, हमारे पास हाफ हो गया। और ये इक्वेशन हमने पढ़ी थी, क्या निकाला था हमने यहाँ से कि जो सी टी है वो हमारे पास किसके इक्वल होती है, माइनस के टी प्लस में क्या होता था, सी नोट। ये इक्वेशन पढ़ के आए हम, इसी इक्वेशन में इन सब की वैल्यू पुट कर देते हैं। ठीक है, सी नोट बाय हाफ इसकी जगह पुट कर दिया, सी टी की जगह माइनस के टी की जगह अब हाफ, प्लस यहाँ पर क्या आ गया हमारे पास सी नोट। कर सकते हैं हम इस टाइप से। देखो आगे टी हाफ निकाल लोगे तो वो इस साइड आके पॉजिटिव हो जाएगा और वो उस साइड जाके माइनस हो जाएगा, तो क्या बच जाएगा हमारे पास, सी नोट बाय 2। तो टी की वैल्यू निकालोगे तो के इधर चला जाएगा तो क्या आ जाएगा, 2k, तो सी नोट बाय में क्या आ जाएगा, 2k। तो हाफ लाइफ रिएक्शन के अंदर, जीरो ऑर्डर के अंदर जो हाफ लाइफ टाइम पीरियड है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, इनिशियल कंसंट्रेशन के।
ठीक है, आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। थैंक्स वीडियो देखने के लिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे लाइक करें, शेयर करें, अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू।